बाबा साहब ये भी बात बोले थे कि मैं हिंदू कौम में पैदा ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू कौम में मरूंगा नहीं। संविधान जब लिखा जा रहा था ना, तो हज़ारों लोगों ने अपनी बलिदानी दी है और उस बलिदानी को संघर्ष के रूप में पिरो कर संविधान लिखा गया है। और जिन्हें भ्रम है कि हम संविधान को बदल देंगे, हम संविधान को अपने तरीक़ा से अब फिर लिखेंगे और इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो लोग भी ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके मनोबल को तोड़ दिया जाएगा। उनको हम लोग शिकस्त देने का काम करेंगे। क्या दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ये भी सवाल उठता है। आरक्षण सौगात में नहीं मिला है, आरक्षण भीख में नहीं मिला है जो दलित छोड़ दे। हमें स्टेबल होने के लिए बाबा साहब रिजर्वेशन दिए। आज 25 दिसंबर आज ही के दिन मनु स्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन मनु स्मृति को जलाया गया था। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पटना विश्वविद्यालय के छात्र मंजीत जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, 25 दिसंबर 1927 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले मनु स्मृति का दहन किया था। मनु स्मृति जलाने का बाबा साहब का मूल मकसद था कि इस देश में जो भी भेदभाव हो रहे हैं, इस देश में जितने भी शोषण, अत्याचार, जुल्म, ज़्यादती आपको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो मनु स्मृति में लिखा हुआ वो विधान था। और बाबा साहब ने मनु स्मृति का अध्ययन किया। जब उन्होंने अध्ययन किया तो ये पता चला कि जो ये मूल जड़ें हैं, जो असमानता को बढ़ावा देता है, जो शोषण, अत्याचार, जुल्म एवं ज़्यादती को बढ़ावा देता है, उसका मेन निचोड़ अगर कहें, उस ग्रंथ का नाम था मनु स्मृति। बाबा साहब हमेशा इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी की बात करते थे, स्वतंत्रता, समता, बंधुता की बात करते थे। वो हमेशा मानवता की ओर अग्रसर थे और वो ह्यूमैनिटिकल बातें करते थे। तो उन्होंने देखा कि मनु स्मृति एक ऐसा विभेद पैदा करती है जो इंसान को इंसान से अलग करती है। तो इसीलिए सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने मनु स्मृति को जलाया ताकि समाज में विभेद पैदा ना हो। और बाबा साहब ये भी बात बोले थे कि मैं हिंदू कौम में पैदा ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन हिंदू कौम में मरूंगा नहीं। उनका मूल उद्देश्य यही था कि जो ग्रंथ किसी भी इंसान के अंदर शोषण, जुल्म, ज़्यादती का बढ़ावा दे, अत्याचार का बढ़ावा दे, उस ग्रंथ का सत्यानाश होना चाहिए, उस ग्रंथ का विनाश होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जहाँ इक्वलिटी, लिबर्टी, फर्टर्निटी की बात की। जहाँ आपको देखिएगा, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा तो फर्स्ट पेजेस में ही लिखा गया है, जो आप प्रियम्बल भी पढ़िएगा तो उसमें भी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, किसी भी जाति से रिलेटेड हो, किसी भी क्षेत्र के वासी हो, या किसी भी भाषा को बोलने वाले लोग हैं, यानी जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर उन्होंने संविधान को लिखा, जो समता का बढ़ावा देता है, जो स्वतंत्रता, बंधुता का बढ़ावा देता है। तो इस तरह के ग्रंथ लिखकर और मनु स्मृति का दहन करके बाबा साहब ने ये साबित किया कि इस देश में यदि इक्वलिटी की अगर कहीं पर भी बात होगी तो वो संविधान है, लेकिन अगर इस देश में कहीं विभेद की बात होगी, जो अत्याचार एवं जुल्म, ज़्यादती को बढ़ावा देने का अगर कोई ग्रंथ का नाम लिया जाएगा तो उस ग्रंथ का नाम होगा मनु स्मृति। इसीलिए हम लोग आज मनु स्मृति जलाकर अपने लोगों को ये सत्य संदेश देते हैं कि जो धर्म हमें कभी आज़ादी नहीं देता था, जो धर्म की किताबें हमें कभी पानी पीने से रोकता था, जिस धर्म की किताबें जो है हमें कभी भी पढ़ने से रोकता था, शिक्षा हासिल करने से रोकता था, उस धर्म को ही जला देना चाहिए। क्या आपने आज मनु स्मृति जला दी है? हम लोगों ने भी बखूबी जलाया है, क्योंकि हमारे जो आइकन हैं, जो हमारे आइडियोलॉजिकल थॉट है, तो कहीं ना कहीं वो बाबा साहब के विचारधारा से जुड़ता है। और बाबा साहब ने जब हमारे गुरु उस काम का उस तरह का काम किए जो समाज में विभेद पैदा करती है, ऐसी ग्रंथ को वो जलाएं, तो कहीं ना कहीं मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस ग्रंथ को हम भी जलाएं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि बाबा साहब संविधान लिखे ही नहीं है। देखिए, यदि ऐसी बात होती है तो हम ठोस लाइन में बात करें, अगर निचोड़ कहें तो यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी है, जब संविधान सभा था, जब बैठक हुआ था, तो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का भी जिक्र होता है, जिसे हम लोग प्रारूप समिति कहते हैं। प्रारूप समिति में 7 लोग थे और 7 लोगों के बीच में इकलौते कृष्णाचारी जो हैं, वो कहते हैं कि 7 लोग में 2 लोग जो हैं वो देश से बाहर थे, एक आदमी का मृत्यु ही हो गया, एक आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुए और 1 या 2 अपने काम में बिजी थे। यानी कि 6 लोग कहीं ना कहीं आंशिक कहिए या जो भी कारण कहिए, वो अपने रूप से वो डायरेक्ट मना कर दें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में अपनी भूमिका
को नहीं अदा कर सकते हैं, नहीं निभा सकते हैं। अर्थात पूरी जो जिम्मेदारी थी वो बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पर आ गया। तो अतः कृष्णामाचारी जी को भी आप पढ़िएगा तो स्पष्ट शब्द में वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का पूरी जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कंधों पर था। और हम उस नाते ये कह सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही संविधान लिखा है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान वही लोग कहते हैं नहीं लिखा है जो मनुस्मृति के फॉलोअर हैं, जो मनुस्मृति का बढ़ावा देते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश में असमानता की खाई बनी रहे। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिखे। अब वो कहें या ना कहें उससे क्या मतलब है। वो तो जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो गया, जो लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स है वहाँ आप जाइएगा, ये जर्मनी का जो यूनिवर्सिटी है वहाँ जाइएगा, तमाम देश में जब आप अध्ययन कीजिएगा, पढ़िएगा, वहाँ जाइएगा तो बाबा साहब अम्बेडकर का इकलौता वहाँ स्टैचू मिलेगा, उनका लिखा हुआ थीसिस पढ़ाने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड ऑफ पावर की हम बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर एक इकलौते ऐसे शख्स हुए जिनको पूरी दुनिया में माना जाता है, पूजा जाता है। देखिए जीतन राम मांझी भी पूर्व केंद्र मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनका भी कहना है कि बाबा साहेब बस संविधान में शुद्धियाँ के जो अशुद्ध शब्द था उसको शुद्ध किए हैं। बाबा साहब संविधान थोड़ी ना लिखे हैं। उनका पुराना वीडियो ऐसा अगर देखिएगा तो काफ़ी उन्होंने बोल रखे हैं वीडियो। देखिए माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो बात बोले हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद संविधान को अच्छी तरह से वह अध्ययन नहीं किए हैं। यदि संविधान का अध्ययन किए होते तो कितनी अनुसूचियाँ है, कितने अनुच्छेद हैं, कब कब संशोधन हुआ है, हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप लोग जाकर उनसे पूछिएगा, शायद वो नहीं बता पाएंगे। तो ये बेतुकी बातें करना कहीं ना कहीं ये खेद है हमें कि इस तरह की वो बात बोले हैं, और ये बात बोलना कहीं ना कहीं एक आपत्तिजनक है। उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जब तक उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज नहीं है। तो क्या दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ये भी सवाल उठता है। आरक्षण सौगात में नहीं मिला है, आरक्षण भीख में नहीं मिला है जो दलित छोड़ दे। आरक्षण सदियों से संघर्ष कर रहे हैं जो हमारे पुरखा थे, जो हमारे बहुजन, जो हमारे महापुरुष थे। उन्होंने अपना खून बहाया है, अपनी बलिदानी दी है, उन्होंने स्ट्रगल किया है। और कई वर्षों के संघर्ष के बाद एक उनके ही संघर्ष को जोड़ने वाले, उनके संघर्ष को मजबूत करने के रूप में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर आए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने उस आरक्षण को दिया। तो वो कोई भीख नहीं है जो दलित ऐसे ही छोड़ दे। उसके लिए चाहे नदियाँ बहे या उसके लिए बहाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसके लिए किसी भी कीमत पर आरक्षण हम लोग नहीं छोड़ सकते। आरक्षण देखिए, आरक्षण आप बहुत सारा डिबेट होता है तो उसमें ये बोला जाता है कि इकोनॉमिकल बेसिस रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर रिजर्वेशन देने का रीज़न क्या था। रीज़न पे कोई जिक्र नहीं करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर स्पष्ट शब्द में बोले हैं कि जब तक सामाजिक जो असमानता है, जो सामाजिक रूप से जो भेदभाव होता है, रिजर्वेशन का मेन प्रावधान यही है कि जब तक समाज में भेदभाव है, जब तक समाज में ऊंच नीच है, जब तक समाज में जो विभेद पैदा करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो मनुवादी सोच है, ब्राह्मणवादी सोच है, उस सोच से जब लोग ऊपर नहीं उठेंगे तब तक इस देश में रिजर्वेशन होना चाहिए। अर्थात रिजर्वेशन जो है एक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कैसा हम लोग के लिए हथियार है जो दबे कुचले वर्ग का आवाज़ बनकर कहीं ना कहीं मुख्य अगर जगह पे जाके वो बैठता है, जहाँ से अपने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पर वो बखूबी अपना प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्वेशन मिलने के बाद आप देखिएगा कि जो भी दबा कुचला जो वर्ग है वो अपना प्रतिनिधित्व करना समझ गया है। पंचायती राज में जाइएगा, वहाँ पर भी रिजर्वेशन है, जहाँ से जो दलित लोग हैं, दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं, मुखिया चुन के जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने हक हकूक़ को समझते हैं। तो वहाँ पर पॉलिटिकली रिजर्वेशन हो गया। हम लोग जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में भी रिजर्वेशन है। तो रिजर्वेशन हम लोग जैसे पढ़कर यहाँ पर गए तो हम लोग समझ गए कि यूनिवर्सिटी में कैसे हम लोग के साथ शोषण होता है। लेकिन रिजर्वेशन मिलने के बाद हम वहाँ पहुँचे तो इस चीज़ को देखें और अपने लोगों में जाकर हम बताते हैं कि किस प्रकार से हमें स्टेबल होना है। तो हमें स्टेबल होने के लिए बाबा साहब रिजर्वेशन दिए थे। अच्छा, एक सवाल होता है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, आरक्षण पर हमला कर रहा है, कहाँ तक सही है? संविधान विरोधी है? देखिए, स्पष्ट शब्द में हम कहें तो बीजेपी में ही एक मंत्री पद पे शायद रह चुके हैं, उनका नाम है केवी हेडगेवार या ऐसे करके कुछ नाम है। उन्होंने कहा कि जब हम पूर्ण सत्ता में आएंगे पूर्ण रूप से 2047 तक तो हम देश के संविधान को बदल देंगे। देश के स्ट्रक्चर को ही वो बदलना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि संविधान जब लिखा जा रहा था ना तो हज़ारों लोगों ने अपनी बलिदानी दी है
और उस बलिदानी को संघर्ष के रूप में पिरो कर संविधान लिखा गया है। और जिन्हें भ्रम है कि हम संविधान को बदल देंगे, हम संविधान को अपने तरीक़ा से अब फिर लिखेंगे और इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इस मुल्क को, या एक ही पर्टिकुलर रिलीजियन को बढ़ावा देंगे, तो शायद वो भ्रम टूट जाएगा जब वो पूर्ण रूप से कहेंगे कि अब ये देश जो है हिंदू राष्ट्र हो चुका है और हमारे जो लोग हैं हिंदुइज्म के ही थ्रू काम करेंगे। तो फिर मोहन भागवत उनका कहना है कि ये हिंदू राष्ट्र कहने की क्या बात है, हिंदू राष्ट्र है। देखिए, अपने मुंह मियाँ बातें करना वही हाल है, अपने मुंह से कुछ भी बक देना। हम मोहन भागवत जी से यही बोलेंगे कि ये जो देश है वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर लोकतंत्र कायम है और लोकतंत्र में सर्वमान्य संविधान होता है और संविधान आज भी है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान लागू है। जुडिशरी सेक्टर में जाइएगा तो आपको जज के नाम से जाना जाएगा, अगर प्रशासनिक क्षेत्र में जाइएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट को कोई लीड कर रहा है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानिएगा। अगर मान लीजिए कि गांव में जाइएगा तो अगर कोई पूरे गांव को लीड कर रहा है तो उसे प्रधान के नाम से जाना जाता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली नेम अभी भी चल रहा है और ये संविधान जैसे हर लोगों को आज़ादी देता है, कहीं ना कहीं अभी है और इसे ख़त्म करने का जब प्रयास किया जा रहा है तो जैसे वो लोग हिंदुइज़्म या ब्राह्मणिज़्म के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं अपने विचारधारा के थ्रू, तो हम लोग भी अपने मिशन के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग भी बुद्धिज़्म पे काम कर रहे हैं, हम लोग भी अम्बेडकरिज़्म पे काम कर रहे हैं, हम लोग भी मार्क्सिज्म पे काम कर रहे हैं, हम लोग भी लेनिनिज्म पे काम कर रहे हैं। हम लोग भी जो है कहीं ना कहीं जो बहुजन पुरखा हैं, जो बहुजन महापुरुष है, उनकी जो विचारधारा थी उस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में जो लोग भी ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उनके मनोबल को तोड़ दिया जाएगा, उनको हम लोग शिकस्त देने का काम करेंगे। मंजीत जी बताइए, अगर संविधान बदल दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा? देखिए, संविधान जहाँ तक बदलने की बात है तो हम यही कहेंगे कि नब्ज़ ज़ब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूंखार होगा के कारखाने खुलेंगे, संविधान पर जब वार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए मंजीत जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।